हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, बड़ी बीजी जो है खुद से बात कर रही है कि मुझे खाना कब मिलेगा। मानवी आती है और उसे खाना देती है और खाना खाने के लिए कहती है। वो बड़ी बीजी को कहती है कि उसे कोई काम नहीं करना है, वो बस महारानी एलिजाबेथ की तरह बैठकर खाना खा लो। बड़ी बीजी ऐसे कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं इतना काम करती थी और लोग मेरे खाने की तारीफ़ करते थे। वो पालक पनीर खाने की कोशिश करती है और कहती कि कैसी सब्ज़ी है, इसमें कोई भी मसाला नहीं है। मानवी वो कहती कि बुढ़ापे में आपको मसाले और तेलीय भोजन की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बीजी ऐसे ही बोली, मुझे पता है कि आप मुझे इस तरह का खाना देते ताकि मैं ज़्यादा ना खाऊं और मर जाऊं और फिर तुम्हें मेरी सोने की चूड़ियाँ मिल जाए। मानवी उससे कहती है कि उसे ये खाना केवल कुछ और दिनों में मिलेगा, फिर वो जीविका की तरह वो भी चली जाएगी। मानवी कहती है कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। बड़ी बीजी नाराज़ है कि किसी ने उसे बताया नहीं। तभी जो है बीजी अंदर आती है और मानवी जो है उसे देखकर चुप हो जाती है और बड़ी बीजी नाराज़ है और बोलती है कि मानवी का रिश्ता तय हो गया और मुझे किसी ने बताया नहीं। और मानवी जो उसके कानों में फुसफुसा रही है और बड़ी बीजी दिन में सपना देख रही है। चिल्लाती है बीजी कि कैसे कोई उसे ज़रूरी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बीजी सब कुछ करती है और बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सुबह सुबह क्या बात कर रहे हैं। इधर फिर दिखाते हैं अदालत में केस जो है चल रहा होता है। जायसवाल कहता है कि आप मेरे कागज़ को चेक कर सकते हैं, मैंने ज़मीन अवैध रूप से नहीं खरीदी। वीरेन कहता है कि ये कागज़ ये रजिस्ट्री है ना, और गवाह के अनुसार सौदा 15 अक्टूबर को हुआ था। वो कहता हाँ, लेकिन कागज़ में तो 13 अक्टूबर की तारीख है, तो ये कागज़ गलत है। आपने किसी को कागज़ जल्दी बनाने के लिए रिश्वत दी। कोर्ट में बहस चलती है। जब वीरेन जो है केस जीत जाता है। जज जो है पुलिस को जायसवाल पर आगे को चेक करने के लिए कहती है। चाचू वीरेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि दादाजी को वीरेन पर बहुत गर्व होगा। वीरेन चाचा जी से कहता है कि ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये हमारी जीत है, क्योंकि केस आपने लिखा है। चाचू हाँ कहते और कहते लिखने से ज़्यादा उसको पेश करना ज़रूरी होता, लेकिन मैं आपकी तरह बहस नहीं कर पाता। फिर वीरेन को बधाई देता है। जायसवाल वीरेन के पास आता है और उससे कहता है कि ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी के खिलाफ था, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वीरेन का कहना है कि अब पुलिस सब कुछ करेगी, आप पहले ही एक अपराध कर चुके हैं और एक वकील को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। चाचू उनका तर्क रोकते हैं और वीरेन को वहाँ से ले जाते हैं। जायसवाल ने अपने आप से कहा, श्री वडेरा ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। डब्बू दरवाज़ा खोलता है और मानवी बाजार से वापस आती। डब्बू ने बोला वो क्या लेकर आई है, तब वो बोलती चल अंदर बताती हूँ। तभी दरवाजे की बेल बजती है और ये फोटोग्राफर है जो शादी की फ़ोटो लेकर आता है। वो आदमी डब्बू से साइन मांगता है। डब्बू कहता है मेरी माँ ने मुझे किसी भी कोरे कागज़ पर साइन करने के लिए मना कहा है, अगर तुमने मेरी सारी संपत्ति ले ली तो क्या होगा। मानवी आती है और उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए कागज़ पर साइन करती। चाची आती जब मानवी चिल्लाती है कि सभी लोग शादी के एल्बम को देखो, शादी की एल्बम आ गई। बीजी भी वहाँ आ जाती है। बड़ी बीजी खिड़की में से देख रही है। बीजी एल्बम देखने लगती है। बड़ी बीजी शिकायत कर रही है किसी ने उसे बोला नहीं। मानवी जवाब देती है कि आपको इतना बड़ा सूरज तो दिखता नहीं है, तो बोले इतनी छोटी छोटी फोटो कैसे दिखेगी। बड़ी बीजी जो है नाराज़ हो जाती है और खिड़की में से देखती रहती है। इधर वडेरा हाउस में वीरेन दादाजी से आशीर्वाद लेता है। दादाजी उन्हें बोलते हैं कि ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जायसवाल ने फिर से लड़ना और जीतना मुश्किल है, मुझे तुम पर गर्व है। वीरेन और जीविका एक दूसरे को देख रहे हैं। वीरेन अपनी माँ के पास जाता है और आशीर्वाद लेता है। माँ कहती है कि जीविका वीरेन के लिए भाग्यशाली। बड़ी माँ का कहना है कि मेरी पसंद न केवल अच्छी है बल्कि भाग्यशाली भी है। वीरेन जीविका एक दूसरे की नज़र चुराते हुए विराट जो वीरेन गले मिलते, दादाजी बोलते हैं कि बहस में कितना टाइम लगा। वीरेन कहता है 2-2.5 घंटे। सब जाने लगते हैं। वीरेन जीविका एक दूसरे से नज़र चुराते रहते हैं। विराट वीरेन की टांग खींचने के लिए वहाँ से उसे ले जाता है। वीरेन विराट के कानों में कुछ फुसफुसाता है। जीविका सोच रही होगी कि वीरेन उसके सिवा सबके लिए मेरे पास वक्त है, विराट मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देने जैसा है बोलता है। और दादाजी उसे बुलाते हुए वीरेन ऐसा लगता है कि जीविका कहाँ चली गई। मानवी और हर कोई एल्बम देख रहा है। बड़ी बीजी कहती है मेरी परपोती बहुत सुंदर दिख रही है। मानवी कहती है थैंक यू बड़ी बीजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बीजी कहती है मैं तुम्हारी नहीं बल्कि जीविका की बात कर रही हूँ। बीजी जैसी जीविका सुंदर और दुल्हन के कपड़ों में और ज़्यादा सुंदर दिख रही है। मानवी नजर न लगाओ मेरी दी को, चाची जी की तरह दिखती। जीविका को देखकर मुझे खुद के दुल्हन की याद आ गई। लोग कहते हैं कि मैं श्रीदेवी की तरह दिखती हूँ। बीजी कहती है ऐसा है जैसे मैं भी शादी में थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। चाची ऐसे कहते हैं कि तुम शायद कुछ और कह रहे थे इसलिए। बड़ी बीजी और चाची बहस करने लगते। मानवी चेहरे बनाती है और कान बंद कर लेती। मानवी चिल्लाती जोर से कहती है कि अब ठीक है अब मैं एल्बम देखूंगी। वो कहती है कि मुझे पता है कि घर की सबसे अच्छी दुल्हन कौन है। सब बोलते हैं कौन, तो बोलते हैं डब्बू। डब्बू गुस्सा होता है और कहता है मैं दुल्हन नहीं दूल्हा हूँ। वापस वडेरा हाउस में दादाजी और स्वामिनी चाय पीते हैं। दादाजी कहते हैं कि वीरेन ऐसे ही काम करते रहो, तुम एक दिन बहुत बड़े वकील बनोगे। विराट आता है, वो कहता है कि हाँ वो एक दिन बड़ा वकील बन जाएगा। उन्हें बताते हैं कि वो एक क्लाइंट ने वीरेन और जीविका को रात को खाने के लिए इनवाइट किया है। स्वामी ने और दादाजी कहते हैं कि अच्छा है। दादाजी वीरेन से कहते हैं कि आज रात के खाने के लिए जाओ, फिर हम तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी करेंगे। वीरेन विराट को साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि हम घर पर भी तो डिनर कर सकते थे, बाहर क्यों। विराट उसे बोलता है कि डिनर सिर्फ एक बहाना है, असली कारण ये है कि मैंने आपको जीविका के लिए एक रिसोर्ट में एक कमरा बुक किया और उसे फूलों से सजाया। अब जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। वीरेन विराट से कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ करोगे। गले मिलते हैं। जीविका आती है और कहती है दोनों भाई आज खुश लग रहे हैं, क्या हो रहा है। वीरेन जीविका से कहता है कि हमें क्लाइंट के घर डिनर
डिनर पर जाना है। वीरेन भी विराट का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। मानवी अपने कमरे में एल्बम देखती हुई शादी के उन पलों को याद करती है जहाँ वीरेन जीविका की फ़ोटो देखती है और उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी बताती है। और फिर विराट की फ़ोटो वो कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं शादी में शामिल नहीं हो पाती। उसे उसके साथ जूतों के लिए लड़ना याद आता है और फिर कहती मेरी नो एंट्री को शादी में एंट्री बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीविका मानवी के साथ वडेरा की फ़ोटो ऐसी है कि आप कितने खुश लग रहे हैं, लेकिन हमें कभी मत भूलना। और यहीं वीरेन जीविका जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और वो निकल जाता है। जायसवाल का जो शूटर है वो वीरेन जीविका की कार का पीछा करता है और शूटर बोलता है कि तुम कितनी बार बचोगे और इस बार तुम्हारी जो किस्मत है वो मुझसे नहीं बचा पाएगी तुमको, लेकिन इस बार भी नहीं। और वो उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाता है। जीविका और जो वीरेन है वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।